नमस्कार जिज्ञासा के साथ जिंदा रहने वालों। जरा सोच कर देखो, अगर जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता बचा हो और वो हो कुछ ऐसा करना जिसकी कल्पना भर से रूह कांप उठे। अपने ही मर चुके दोस्तों को खाना सिर्फ इसलिए ताकि तुम थोड़ी देर और जिंदा रह सको। ये कहानी है उन जवान रग्बी खिलाड़ियों की जिनके लिए एक फ्रेंडली मैच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। 72 दिन तक वो फंसे रहे एंडीज के बर्फ से ढके पहाड़ों में, जहां इंसानियत, ईमान और जिंदा रहने की हद सब एक साथ परखी गई। अगर ऐसी सच्ची कहानियां तुम्हें भी झकझोर देती हैं, जहां इंसान अपने अंदर के सबसे कच्चे, सबसे असली जज्बातों से गुजरकर आगे बढ़ता है, तो सब्सक्राइब करो अनटोल्ड हिस्ट्री और बेल आइकन जरूर दबाओ। अब चलो सीन सेट करते हैं। अक्टूबर 1972, मॉन्टेविडियो, उरुग्वे। ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम, एक ग्रुप जो दोस्तों से ज्यादा परिवार जैसा था। सब बेहद एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें सैंटियागो, चिली जाना था एक मैच खेलने। प्लेन में खिलाड़ी, उनके दोस्त और कुछ परिवार वाले, कुल 45 लोग, 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर। फ्लाइट थी उरुगुयन एयरफोर्स फ्लाइट 571, एक फेयरचाइल्ड FH-227D, जिसे लोग लीड स्लेड कहते थे क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था। 12 अक्टूबर को प्लेन उड़ा, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें मेंडोजा, अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अगले दिन उनके सामने थीं एंडीज की ऊंची, खतरनाक और अनदेखी पहाड़ियां। कप्तान फेर्रादास अनुभवी पायलट थे, लेकिन कोपायलट लेगारा अभी ट्रेनिंग में था। आसमान बादलों से ढका था, तो उड़ान सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे थी। बस एक छोटी सी कैलकुलेशन गलती और सब कुछ खत्म। 13 अक्टूबर, दोपहर 3:30 बजे। तूफानी हवा से जहाज हिला। कोपायलट ने सोचा कि पहाड़ पार हो गए हैं और उतरने का आदेश दे दिया, लेकिन असल में वो अभी भी पहाड़ों के बीच थे। प्लेन ने 13,800 फीट की ऊंचाई पर एक रिज को टक्कर मारी। पहले दाहिना पंख टूटा, फिर बायां, और फिर पूरा जहाज करीब 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरा और ग्लेशियर पर आकर धंस गया। 12 लोग वहीं मारे गए। बाकी लोग टूटे हुए फ्यूजलेज के अंदर फंसे रहे। नांडो पराडो 3 दिन बाद कोमा से जागा। उसकी मां मर चुकी थी और बहन सुजाना मौत के कगार पर थी। रोबर्टो कैनेसा, सिर्फ 19 साल का मेडिकल स्टूडेंट, अपने बुनियादी ज्ञान से सबकी मदद कर रहा था। बाहर का तापमान -22 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ऑक्सीजन कम, ऊंचाई का असर अलग। थोड़ा सा चॉकलेट, कुछ नट्स और थोड़ी वाइन, बस इतना ही राशन था। उन्हें भरोसा था कि मदद जरूर आएगी। लेकिन जब रेडियो से सुना कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, तो उम्मीद भी मर गई। फिर भी टीम कैप्टन मार्सेलो पेरेज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने टूटे हुए प्लेन के पिछले हिस्से को लगेज और बर्फ से बंद किया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया और सन वाइजर्स से चश्मे तक बनाए ताकि स्नो ब्लाइंडनेस से बच सकें। लेकिन एक हफ्ते में खाना पूरी तरह खत्म हो गया। लेदर तक चबाया, पर पेट ने बर्दाश्त नहीं किया। जब भूख जान लेने लगी, तब उठा वो सबसे मुश्किल सवाल, क्या जिंदा रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है? रोबर्टो कैनेसा ने पहली बार ये बात उठाई। हमारे दोस्तों के शरीर यही हैं। अगर हम उनका थोड़ा हिस्सा खा लें, तो शायद हम जिंदा बच सकें। शुरू में सबको घिन आई, डर लगा, गिल्ट हुआ। लेकिन फिर उन्होंने इसे एक पवित्र बलिदान समझा। उन्होंने कहा, जैसे जीसस ने अपना शरीर अपने लोगों के लिए दिया था, वैसे ही हमारे दोस्त भी हमें जिंदा रखेंगे। नांडो पराडो के लिए ये सबसे बड़ा मानसिक युद्ध था। अपने दोस्त को देखकर सोचना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा,
मैं तुम्हारी कुर्बानी से जिंदा रह रहा हूं। उन्होंने बर्फ में सुखाई हुई बॉडी के छोटे टुकड़े खाने शुरू किए। इससे उन्हें ताकत मिली, लेकिन जो जख्म अंदर बने वो जिंदगी भर नहीं भरे। फिर आया 29 अक्टूबर दिन 17। आधी रात को एक एवलांच आई और पूरा फ्यूजलेज बर्फ में दब गया। 8 और लोग मारे गए, जिनमें कैप्टन पेरेज भी थे। 3 दिन तक बाकी लोग बर्फ में दबे रहे, खुद बर्फ खोदकर सांस लेने की जगह बनाई। दिसंबर तक सिर्फ 16 लोग बचे। तब नांडो पराडो, रोबर्टो कैनेसा और अंतोनियो टिंटिन विकेंटिन ने फैसला लिया, अब और नहीं, अब हम खुद मदद ढूंढेंगे। 10 दिन तक वो बर्फ में चलते रहे, पहाड़ चढ़े, नदियां पार की। जब दूर घोड़े दिखाई दिए तो उन्हें पता चल गया, हम जीत गए हैं। 20 दिसंबर उन्हें एक चिली के चरवाहे सेर्जियो कैटलान मिले। नांडो ने एक नोट लिखा, मैं उस प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में गिरा था। वो नोट उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। 22 दिसंबर को हेलीकॉप्टर पहुंचे और 16 सर्वाइवर्स जिंदा मिले। पूरी दुनिया हिल गई। इसे कहा गया मिरेकल ऑफ द एंट्स। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों का मांस खाया, तो चर्च ने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो जान चुके थे ये इंसानियत की हार नहीं, हिम्मत की जीत थी। रोबर्टो कैनेसा डॉक्टर बने। नांडो पराडो मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने अपनी जिंदगी उन लोगों के नाम कर दी जिन्होंने अपनी जान देकर उन्हें जिंदा रखा। फिल्में जैसे अलाइव और सोसाइटी ऑफ द स्नो ने उनकी कहानी को अमर कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर तुम उनकी जगह होते, क्या तुम वो लाइन पार करते? क्या जिंदा रहना सबसे बड़ा फर्ज है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े? कमेंट में बताओ, वुड यू सर्वाइव द एंड्स? और अगर इस कहानी ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अनटोल्ड हिस्ट्री को। Until नेक्स्ट टाइम, गुजरा हुआ कल ही शायद तुम्हारा आने वाला कल बचा ले।